Good morning, students. Today I will discuss about exercise 5.1. Question number second. Question number second is give a definition for each of following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? हमें इन टर्म्स की क्या फाइंड लिखना है, डेफिनेशंस राइट करनी है. फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइंस. सो डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस इज two lines are parallel if they cannot intersect each other when extend in both direction. जब हम किन्हीं दो लाइंस को एक्सटेंड करने पर वो अगर दोनों ही डायरेक्शन में व्हेन वी एक्सटेंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसी दो लाइंस को हम क्या कहेंगे कि वो पैरेलल होंगी. क्लियर. और इसकी जो पैरेलल का जो नोटेशन है, एल पैरेलल्स टू एम. जैसे एल और एम दो पैरेलल लाइंस है, जब हम इनको प्रोड्यूस करेंगे दोनों तरफ या एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं होती है तो इट मीन्स लाइन एल एंड एम आर पैरेलल. दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, एल पैरेलल्स टू एम. दिस इज द नोटेशन ऑफ पैरेलल लाइंस. सेकंड टर्म, परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या दे म्यूचुअली इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल. वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे लाइन एल एंड लाइन एम इंटरसेक्ट, ये दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ राइट एंगल. सो इट मीन्स लाइन एल एंड एम आर परपेंडिकुलर. नोटेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज, दिस इज द नोटेशन ऑफ परपेंडिकुलर. इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल परपेंडिकुलर्स टू एम या एम परपेंडिकुलर्स टू एल. क्लियर. थर्ड टर्म इज लाइन सेगमेंट. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, या ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन. फॉर एग्जाम्पल, ए बी, it has two endpoints A and B, so it means it is a line segment. नोटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके ऊपर ये बार आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से बार. और किसी लाइन की नोटेशन क्या होती है? लाइन को अगर नोटेशन देना है तो जैसे अगर ए बी लाइन है तो इसके दोनों तरफ एरो, एंड के ऊपर एरो आ जाएगी. क्लियर. सो दिस इज द नोटेशन ऑफ लाइन, दिस इज द नोटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट. Now what is radius of the circle? Next, distance between the center to circumference are called radius of the circle. ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको राइट करनी होगी. कुछ स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. केवल आपको वो तो सिंबॉलिक फॉर्म होगा कि वो तो आपके पास फॉर्मूले में आ गया, बट डेफिनेशन क्या लिखना है रेडियस की? रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस between center to circumference. O is the center and this is the circumference of the circle, and distance between center to circumference are called radius. इस सर्कल के अंदर आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. जो भी सेंटर से और सर्कमफ्रेंस पे लाइन ज्वाइन होगी वो क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर. व्हाट इज स्क्वायर? इन ए क्वाड्रिलेटरल, if all sides are equal and each angle is right angle are called square. उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे. क्लियर. each angle are right angle are called square. जैसे ये आप कोई फिगर बना रहे हैं, आप इसके अंदर all sides AB is equals to BC is equals to AB, BC, CD and AD. all four sides are equal and each angle is right angle, so it means it is a square. now आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स प्रॉपर्टी. डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स बाइसेक्ट इट्स इंटीरियर एंगल्स. इनके इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, आपस में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. So these are the properties, but the definition of square is in a quadrilateral all sides are equal and each angle is right angles. So quadrilateral is a square. That's all. This is the question number second. Now question number 3 is
कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट गिवन है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कोई लाइन है, उसके बीच में कहीं भी, जैसे ये लाइन है ए और बी, कोई पॉइंट्स हैं, सी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। क्लियर। सो इसको क्या आगे क्या है कि विच लाई बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट हैं या नहीं है। सो हमारे पास ऐसा कोई 5 पोस्टुलेट है, उनमें से किसी में मैच नहीं करता। सो इट मीन्स दीज आर नॉट यूक्लिड पोस्टुलेट्स। देर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन any undefined terms? Are these postulates consist, do they follow Euclid post, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नहीं, ये दोनों किसी भी, ये दोनों स्टेटमेंट्स यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। सो इसका केवल आंसर यही होगा कि ये जो थर्ड केस फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हैं, दीज आर नॉट फॉलो ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट ओनली। For if a point C lie between 2 points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB. Explain by drawing the figures. ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, if a point C lie between A and B, line segment is given AB. First of all, make a figure according to given information. C lie on between A and B such that AC is equals to BC, यानी ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। इस इट मीन्स C इज द मिड पॉइंट। आपको गिवन क्या है, C इस बिटवीन लाई कर रहा है A और B सच दैट AC इज इक्वल्स टू B, यानी C इस तरीके से लाई कर रहा है कि आपके पास क्या आ जाए, AC इज इक्वल्स टू BC हो जाए। वरना इस तरीके से भी C लाई हो सकता है बिटवीन, यहाँ भी हो सकता है सी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट यहाँ क्या गिवन है कि सी इस तरीके से लाई कर रहा है कि ये ए सी इज टू बी सी होगा, ये दोनों साइड इक्वल है। देन टू प्रूव ए सी इज टू हाफ ऑफ ए बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन ए बी इज ए लाइन सेगमेंट and C lie on AB such that AC is equals to BC. To prove, क्या प्रूफ करना है हमें, AC is equals to half of AB. Now start proof. AC is equals to BC, it is given. Adding AC both side, the equivalent postulate, इक्वल में इक्वल ऐड कर सकते हैं हम, और इक्वल में इक्वल ऐड करने पर you will get equal. These are axioms, रीड कर चुके हैं हम पीछे। सो दोनों तरफ इक्वल ऐड कर दीजिए। एडिंग AC बोथ साइड, दोनों तरफ AC लेंथ ऐड कर दी गई। AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। AC प्लस AC इज ट्वाइस ऑफ AC, एंड BC और AC का सम क्या हो जाएगा, देखिए BC प्लस में AC टोटल क्या लेंथ हो जाएगी, AB। When we add BC and AC, then we get AB. So it means it is equals to AB. So transfer 2 in right hand side, multiplication transfer in divide. So AC is equals to 1 by 2 AB. Hence the proof. Now you see again, you have to given question number, if a point C lie between 2 points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half AB. Explain by drawing the figure.
फिगर के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फिगर बनाया ए बी, सी लाई ऑन ए बी in which AC is equals to BC. It is given. Given write करना है. In case of proof questions, first of all write given. AB is a line segment and C lie on AB such that AC is equals to BC. To prove AC half of AB, ये हमें प्रूफ करना है. सो इसके लिए गिवन से स्टार्ट करना, AC is equals to BC से. देन यूक्लिड पोस्टुलेट, यूक्लिड के जो एक्सियोम्स है वो फर्स्ट एक्सियोम क्या, इक्वल्स के अंदर ये दोनों LHS is equals to RHS है. सो अगर इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तब भी क्या रहेगा, इक्वल. सो इक्वल क्वांटिटी क्या ऐड किया हमने, AC ऐड कर दी, दोनों तरफ AC ऐड किया, AC प्लस AC, और इधर क्या हो गया BC प्लस AC. देन वी गेट AC एंड AC क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC, और BC और AC को प्लस करने से टोटल लेंथ बन जाती है विच इज AB. देन AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB. हैंस द प्रूफ.